हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम योगी भोलानाथ जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 2079 में, 79। तो फ्रेंड्स, खेलने वाले जो खिलाड़ी थे निकोल सर्गेविच पोपोव रशियन, और सामने थे आर्कडे नोवोपशिन। ये भी रशियन ही होंगे आई थिंक। उस समय यूएसएसआर था ना, मुझे नाम से ऐसा लग रहा है कि कहीं अजरबैजान साइड के ना हो ये। चलिए कोई बात नहीं। D4 के साथ यहाँ निकोले ने शुरू किया। आंकड़े ने यहाँ नाइट F6 खेला, C4 हुआ, E6, नाइट F3, D5, नाइट C3, देन हुआ C6, E3, A6, A4, देन C5। परफेक्ट ओपनिंग चल रही है। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C6, और इसके बाद व्हाइट ने सबसे पहले काम कैसल करने का किया। डी टेक्स C4, बिशप टेक्स C4 होना ही है। बिशप D6, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, मैं तो खामा खा के मूव बताता ही रहता हूँ। यहाँ पॉन एक्सचेंज किया जा सकता था डी टेक्स C5 करके, बिशप टेक्स C5, और उसके बाद क्वीन टेक्स D8 चेक, नाइट टेक्स D8 हो जाता। मुझे लगा कैसल चांस तो खैर खत्म नहीं होता यहाँ से। खैर, क्वीन E2 वाइट ने चुना, इसीलिए चुना होगा शायद। क्वीन C7, और क्वीन के C7 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ डी टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, देन हुआ E4। E4 मूव, क्या यहाँ ये पॉन एक कदम और आगे पुश करने का है? लेकिन ब्लैक ने सीधा सीधा यहाँ अपने नाइट को G4 स्क्वायर पर प्लेस किया, और यहाँ आई डोंट थिंक चेकमेटिंग थ्रेट तो अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी G3 पहले ही वाइट ने कर लिया, और इसके बाद ब्लैक ने चुपचाप कैसल कर लिया। बिशप F4, क्वीन पर अटैक बना, डिफेंस, ई पॉन को आगे पुश कर दो। वापस बिशप पर अटैक बना, लेकिन नाइट यहाँ पहुंचा D5 स्क्वायर पर, दोबारा क्वीन पर अटैक बना। बिशप बचता रहेगा जब उसे बचना हो। क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ व्हाइट ने अपने बिशप को बचाया। नाइट टेक्स E3, एफ टेक्स E3, बिशप आया G4 स्क्वायर पर। नाइट पिन है, ठीक है, लेकिन क्वीन D3, पिन भी खत्म हुई इस नाइट की। रुक एट ए गोज टू D8, और यहाँ फ्रेंड्स कह सकता हूँ कुछ देर के लिए डेफिनेटली नाइट पिन हो चुका है। रुक, फिर दोबारा नाइट पिन करवाने वाली बात हो जाएगी। खैर, किंग G2 की ऑप्शन को व्हाइट ने यहाँ पहले चुना। देन हुआ क्वीन H6, और अगले मूव में मैं मानता हूँ कि कुछ इस तरह की बिशप से चेक आएगी ताकि एक्सचेंज अप हो जा सके। H4, व्हाइट यहाँ कोई चांस ही नहीं देना चाहते। किंग गया H8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C3, क्वीन G6, और फ्रेंड्स क्वीन के G6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ E4 पॉन पर डेफिनेटली अटैक है। तो जैसे मैं कहूँ कि अगर यहाँ क्या इस एक्स्ट्रा पॉन को लिया जा सकता है E5 स्क्वायर वाले को, नाइट टेक्स E5 वर्क नहीं करेगा क्योंकि क्वीन टेक्स E4 चेक हो जाएगा, और वो अपने आप में भयानक प्रॉब्लम होगी गेम में। खैर, यहाँ पहले खेला गया B4। चलिए बिशप को हटाओ, उसके बाद बात करेंगे। बिशप गया A7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D2। चलिए नाइट को हटाया, पॉन पर डिफेंस भी कर लिया है। देन हुआ A5, तो बी टेक्स A5, ओके, देन F5। और फ्रेंड्स F5 का मूव, रुक की एंट्री होती है सदा डायरेक्टली इस गेम में अगर वाइट पॉन एक्सचेंज के लिए जाता है तो। खैर, रुक अटैक गोज टू B1, यहाँ पहले वाइट ने किया। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, गेम दोनों खिलाड़ियों की परफेक्ट चल रही है। रुक D7, बिल्कुल यहाँ ब्लैक को करना चाहिए था। वाइट यहाँ मौका तलाश रहा है किसी भी तरह से अपने रुक को 7th रैंक में ले जाने के लिए, वो आने नहीं देना चाहिए था। लेकिन यहाँ खेला गया F4 होने के बाद ई टेक्स F4 हुआ, ई टेक्स F4 हुआ, और नाइट है अभी यहाँ पर। लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, नाइट टेक्स F4 हुआ, क्वीन पर अटैक बना। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये क्वीन डायरेक्टली पॉन को ले सकती है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर नाइट का डिफेंस है। नाइट का मतलब वाइट के नाइट पर किसका डिफेंस है? क्वीन का डिफेंस है। क्वीन ओवरलोड है, बिशप और नाइट का दोनों का डिफेंस कर रही है। यानी कि आप डिफ्लेक्ट कराओ, बीच में रास्ते में क्वीन आए तो चेक भी दे रही और देकर यहाँ बिशप को लेने की थ्रेट हो सकती है। तो यहाँ रुक टेक्स D2 चेक की ऑप्शन को पहले आग्ड ने चुना, और क्वीन टेक्स D2 करवाया। उसके बाद हुआ क्वीन टेक्स C4 चेक, किंग यहाँ गया H2 स्क्वायर पर, और फिर इसके बाद हुआ क्वीन टेक्स C4। फ्रेंड्स, यहाँ तक बहुत अच्छी टैक्टिक्स मैं कहूँगा लगाई गई है। आग्डे ने वाकई में शानदार टैक्टिक्स है, लेकिन वो अपनी गेम में एक वीकनेस भूल गए। वो ये कि अपने कभी भी किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो, वो उन्होंने यहाँ गलती की। इसी बात का फायदा निकोले ने उठाया। उन्होंने यहाँ नाइट से चेक दी, नाइट टेक्स G6 चेक के साथ।
एच टेक्स जी सिक्स हो गया, ठीक है यार, एक्शंस डाउन हो गया, लेकिन ठीक है, मुझे अभी भी थोड़ा ठीक ठाक मैटे एक पॉन भी मिल गया था, तो खेल लूंगा अब मैं। रुक टेक्स एफ एट चेक हुआ तो सही, देन हुआ किंग एच सेवन। और फ्रेंड्स, क्या आप यहाँ गेस करना चाहेंगे फाइनल मूव यहाँ पर इस गेम का? फ्रेंड्स, अगर आप क्वीन एच सिक्स चेक तक पहुंचे हैं तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर क्यों रेजिग्नेशन आया होगा। फिलहाल चेक है। चेक से बचने के लिए दो ही तरीके हैं, आइदर जी टेक्स एच सिक्स या फिर किंग टेक्स एच सिक्स। जो लोग किंग टेक्स एच सिक्स को देख रहे हैं तो वो रुक को ज़रा ध्यान रखें, अगले मूव में यहाँ चेकमेट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस सॉरी एच फाइव। वाइट सॉरी ब्लैक के पास यहाँ बहुत कुछ मटेरियल है, लेकिन वो किसी काम का नहीं हो रहा है। और अगर जी टेक्स एच सिक्स चुना गया तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये बी सेवन पॉन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो रुक टेक्स बी सेवन चेक होगा। अब आप जितना मटेरियल आपने बचा के रखा हुआ एक एक कर बीच में लगाते रहिए, और सामने वाला फिर भी आपको चेकमेट कर देगा। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।